नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय शर्मा संस्कार कंप्यूटर सेंटर से। मैं फिर दोस्तों आपके लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, उनकी एक सीरीज़ लेके आया हूँ। अब 6 तारीख को आरएससीआईटी का एग्ज़ाम है, इसके लिए सभी बच्चों के लिए ये सीरीज़ वो फ़ायदेमंद होगी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीरीज़ का इनके फ़ायदा उठाएँगे। अब मैं ज़्यादा आपका टाइम न लेता हुआ मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस ब्राउज़र में बदल दिया गया है? तो विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज में बदल दिया गया है। तो इसका आंसर करेक्ट जो आंसर है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन-सी विंडोज़ यूटिलिटी अनावश्यक फ़ाइलों को मिटा देती है? ठीक है? तो इसमें यानी कि जो डिस्क क्लीनअप है, वो यानी कि ये काम करती है, जो अनावश्यक फ़ाइल है, उसको मिटाने का काम करती है। जो 3 नंबर क्वेश्चन है, दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है। तो यानी कि कौन मदद करता है, ठीक है ना? जो ये फायरवॉल है, ये यानी कि जो इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में पहुंचने से रोकता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो यानी कि सॉफ्टवेयर है उसको। फिर चौथा है, वर्तमान में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम रखता है? ठीक है? तो यहाँ पे यानी कि सिस्टम ट्रे है, वो यानी कि ये काम करता है। फिर 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा आपके कंप्यूटर सिस्टम हुँ, में दुर्भाग्यपूर्ण है? ठीक है? 5वां निम्नलिखित में से कौन-सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? ठीक है? तो जो वायरस है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर आगे है छठा क्वेश्चन है, विंडो 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज़ करने का अर्थ क्या होता है? ठीक है? तो इसमें यानी कि जब यानी कि इसे मैक्सिमाइज़ करते हैं तो डेस्कटॉप पर यानी कि इसको यानी कि विस्तारित यानी कि विंडो को विस्तारित रूप देने का काम करता है ये। फिर ईमेल की खामी क्या है? ठीक है? तो ईमेल की उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुँचाने में आवश्यक होता है। ठीक है? ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करता है, ईमेल भेजना बहुत महँगा है। तो ये ना हो कि इसमें जो ईमेल लोड होने में धीमा है या इसमें एक कमी है। फिर यानी कि आगे 7वां जो क्वेश्चन है 8वां सॉरी, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अगर किसी इमेज या कोई फाइल वगैरह की अगर प्रॉपर्टी तक पहुंचना है, तो राइट क्लिक का यानी कि उपयोग किया जाता है। फिर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो इसमें एंड्रॉयड है, विंडो फ़ोन ओएस है या एप्पल आईओएस है, लेकिन गूगल जेमिनी है, यह कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कोई दस्तावेज़ मुद्रित होने से पहले कैसे दिखेगा, इसे जाँचने के लिए, ठीक है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कैसे दिखेगा, इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू, कौन-सा? प्रिंट प्रीव्यू। ये जो दिख रहा है ना प्रिंट प्रीव्यू सी आएगा इसका उत्तर, ठीक है? तो इसके अंदर यानी कि प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है? फिर यानी कि 11वां डिजिटल हस्ताक्षर जिसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकता, ठीक है? तो वो है दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी। फिर 11वां क्वेश्चन है, ठीक है? निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके अंदर देखो इंटरनेट सेवा है वो भी यानी कि चाहिए, मॉडेम भी चाहिए और ब्राउज़र चाहिए। तो ये तीनों के तीनों हैं। इसका जो आंसर है वो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों आ जाएँगे। फिर है जो 13वां क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज़ में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन-सी यानी कि कुंजी दबाते हैं? तो कंट्रोल, आल्ट, एस्केप या इंटर। तो इंटर के अंदर यानी कि नया पैराग्राफ अगर लेना हो तो इंटर यानी की का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है जीमेल। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके, ठीक है, क्या करते हैं, आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भाग्यपूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। कंपोज़ का मतलब यानी कि कहीं आप भेज सकते हैं, ठीक है ना?
तो इसके अंदर यानी कि आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, ठीक है ना, और बाकी नहीं है इसमें। फिर 15वां क्वेश्चन, जब कॉलम की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, पर्याप्त बड़ा नहीं होता तो निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो इसका साइज वगैरह अगर नहीं होता, अगर छोटा होता है कॉलम का, तो वहाँ पे कोई वैल्यू देंगे तो इस प्रकार का यानी कि एक निशान या विशेष यानी स्पेशल चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, जिसको एस बोलते हैं। 16वां है, सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है, ठीक है ना, ये स्लैश लगा के होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। दूसरा, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पेडलॉक साइन होता है, तो सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है ना, ये दोनों आवश्यक है। इसमें हमेशा .com डोमेन नहीं, ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पहला है एक तो, और एक दूसरा, ये दोनों के दोनों सही है। तो पहला और दूसरा देखो, ये सी है, इसके अंदर पहला और दूसरा है। फिर है 17वां, MS पावर पॉइंट 2010 में भी आप है प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर यानी कि एस्केप कुंजी, ये दबाने पर MS पावर पॉइंट में जब आपने प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है या फिर यानी कि बाहर निकल आती है। फिर 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आर्ट के साथ में आप फोर दबाते हैं। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैश, फायरबॉक्स, ये गूगल है, ये सर्च इंजन है, ठीक है, ये ब्राउजर है सारे। फ्लैश ब्राउजर नहीं है, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरबॉक्स ये। फिर 20वां आता है, मेमोरी की इकाइयों जैसे टीबी, केबी, जीबी, इसको यानी कि क्रम में लिखना है। तो पहला तो देखो यानी कि टीबी आएगा, तो टीबी यानी कि देखो कहाँ पे है, यानी कि टेराबाइट है, तो टेराबाइट यानी कि ये रहा। फिर टीबी के बाद में जीबी आएगा, तो जीबी यहाँ पे एमबी है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन है ना, ये सी, ये करेक्ट है। पहले टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। तो टीबी टेराबाइट हो गया, जीबी गीगाबाइट है, एमबी मेगाबाइट और केबी किलोबाइट है। अब यानी कि 21 नंबर है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो वहां पे यानी कि देखो एरिया, रेक्टेंगल, पाई, लाइन, ये जो रेक्टेंगल है ये कोई चार्ट का प्रकार नहीं है। फिर आता है 22वां, CPU निम्नलिखित दो घटकों, छोटे घटकों से बना होता है। तो CPU वो ALU या CU, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है 23वां क्वेश्चन, यदि आप किसी संदेश में BCC यानी कि, ठीक है, बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता, तो वो यानी कि BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका पूरा नाम है। तो ये किसी को जब करते हैं ना, तो किसी यानी प्राप्तकर्ता का नाम संदेश अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का उदाहरण है। इनपुट आउटपुट MS वर्ड 2010 से, या एक्सेल 2010, MS पेंट और मैथ टूल, गूगल क्रोम और मोजिला, ठीक है। तो इसमें देखो यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का उदाहरण है, तो ये तो सॉफ्टवेयर हो गई, MS पेंट ये सॉफ्टवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया। ये इनपुट आउटपुट है, ये यानी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का उदाहरण है। ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आइकन कहलाते हैं, ठीक है। अब ये साइट है, ठीक है, इसमें बता रखा है कि www.nvsp.in पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें मतदाता सूची का नाम खोजने में होता है, बिल्कुल सही है। इसमें बूथ AC या PC को जानने में। तीसरा, इसमें नए मतदाता का पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में। ये नहीं होता है, इसमें D नंबर है, इसमें मतदाताओं को ईमेल भेजने में ये साइट है वो काम में नहीं आती है। 27वां, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो शिक्षकों को केवल व्याख्या देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।
वो क्या है, MS पावर पॉइंट है, वो प्रेजेंटेशन में काम आता है, और ये प्रेजेंटेशन का ही तरीका बता रखा है यहाँ पे। फिर आता है 26वां, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो है कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक, ठीक है ना। इसमें क्या है देखो, यानी कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक है या तो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या CPU, रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम का जब प्रत्येक घटक होता है, वो या तो यानी कि इसके अंदर यानी कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ठीक है, या इनपुट या आउटपुट है, तो इसमें ज़्यादा बेटर जो रहेगा, ठीक है ना, वो यानी कि ये रहेगा इनपुट या आउटपुट है। फिर आता है MS वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने या तुलना करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो स्लिप स्क्रीन होती है, वो MS वर्ड के अंदर दस्तावेजों को एक साथ देखते हैं या फिर तुलना कर सकते हैं। फिर आता है 30वां, निम्नलिखित में से MS वर्ड वर्ड विकल्प को उसके वितरण विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखो पहला है इडेंट। इडेंट का काम क्या होता है, इडेंट के अंदर होता है जो पैराग्राफ के बाएं और दाएं भाग को निश्चित मात्रा में किया जा सकता है। पहले का तो यानी कि क्यू हो जाएगा, तो देखो क्यू कहाँ पे है, पहले में और चौथे में। अब वाटरमार्क क्या होता है कि जो पृष्ठभूमि की सामग्री के पीछे पोस्टेड टेक्स्ट डाले, ये आर हो जाएगा, तो इसमें आर देखो कहाँ है, तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन है इसका, ये सही है, याद रखना। फिर आता है 31वां, यानी कि मॉक का पूरा नाम क्या है। मॉक का पूरा नाम है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स है। फिर आता है 32वां, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस केबल का उपयोग किया जाता है। तो HDMI, ठीक है, HDMI एक केबल होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूरा नाम है। फिर आता है 33वां, मान लीजिए कि किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी और कुछ फाइलें हैं। जब भी आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती है, ये भी सही है, ठीक है ना। उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी सब डायरेक्टरियां भी स्थानांतरित हो जाती है, ये भी सही है। डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है लेकिन स्रोत फाइलें स्थानांतरित नहीं होती, ये गलत है। तो इसमें यानी कि डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। 34वां, पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा होता है, RSRTC, ठीक है। बस में जब टिकट बुक कराते हैं तो इस यानी कि ऐप का प्रयोग करते हैं। CD-ROM या CD-RW में अंतर क्या है, ठीक है ना। अब इसमें देखो यानी कि ये एक जैसे होते हैं, बस दो अलग अलग शब्द नहीं, ये गलत है। ये दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य ये भी CD-ROM में CD-RW की तुलना में अधिक जानकारी नहीं, CD-RW में लिखा जाता है और CD-ROM में केवल पढ़ा जा सकता है, ये डी नंबर सही है, ठीक है ना। यानी कि CD-ROM में क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है, CD-RW इसमें तो सब लिखा जा सकता है और CD-ROM में केवल पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके जो पुराने जो यानी कि पेपर लिए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन RSCIT के एग्जाम में आए हुए हैं और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन यानी कि सही ढंग से बताने की कोशिश की है, ठीक है। इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चलती रहेगी हमारी, यानी कि अगर चैनल अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें, कोई अगर कमी है तो कमेंट भी करें, ताकि हम यानी कि आगे से यानी कि उसमें सुधार लाएं और कुछ अच्छा अच्छा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।